हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में बच्चों हम कक्षा दूसरी विषय हिंदी तीसरी इकाई में आज हम छठा पाठ पढ़ने वाले हैं, बरगद। आज बच्चों हम बरगद पेड़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निबंध पढ़ो और समझो। इसके कवि कौन हैं? तेजल। बच्चों यहाँ पे देखो, एक चित्र बना हुआ है। ये बरगद के पेड़ के पत्ते हैं, है ना। यहाँ पे पत्ते का चित्र है। तो आपको क्या करना है, इस चित्र में रंग भरना है। पत्ता लाल कलर का नहीं होता है, नहीं तो आप इसमें लाल कलर भर दोगे। पत्ता कौन से कलर का होता है? हरा। तो इसमें हरा कलर भरिए, है ना। तो इस चित्र में आपको रंग भरना है। ये पत्ते का चित्र है। अभी इस पाठ में तेजल जी क्या कहते हैं हम वो देखेंगे। उन्होंने बरगद के पेड़ में क्या क्या बताया है, उसकी विशेषता क्या क्या बताई है, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बरगद एक विशाल वृक्ष है। जो बरगद का पेड़ होता है ना बच्चों, वो बहुत विशाल बड़ा होता है। ये देखिए, ये बरगद का पेड़ है। तो बरगद का पेड़ कैसा होता है? ये बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है। बरगद एक विशाल वृक्ष है। इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। ये देखो, ये जो लटक रहा है ना बच्चों, ये इसका तना है। ये तना, बरगद का जो तना होता है वो कैसे होता है? ये एकदम सीधा रहता है और बहुत कठोर रहता है। आप लोगों ने देखा है बरगद का पेड़? हमारे यहाँ तो बहुत है। हम लोग रास्ते से आते हैं ना, वहाँ पे हम लोग बरगद का बहुत पेड़ देखते हैं। तो जो बरगद का पेड़ का तना होता है ना, वो सीधा और कठोर होता है। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती है। इसकी शाखाएं से, ये देखो, इस शाखा से जो है इसको जटा, इसको बोलते जटा। इसकी शाखाओं से जटाएं निकलकर हवा में लटकती रहती हैं। ये देखिए, इनको बरोह भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बरोह भी कहते हैं। इसकी पत्तियां 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी पत्ती कैसी होती है? वो 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके पत्तों को तोड़ने पर सफेद और गाढ़ा दूध निकलता है। अगर हम बरगद का पत्ता लेंगे और उसको तोड़ेंगे ना, आप झाड़ से बरगद का पत्ता तोड़ते हो ना बच्चों, तो उसमें से सफेद और गाढ़ा दूध निकलता है। पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती है। बरगद के पेड़ की पत्ती देखो चौड़ी चौड़ी होती है और ये अंडाकार, जैसे अंडे का आकार होता है ना, उस आकार की होती है। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, ये देखिए, पत्तियां चौड़ी और लगभग अंडाकार होती हैं। इसका फल छोटा, गोलाकार एवं लाल रंग का होता है। बरगद में जो फल लगते हैं ना बच्चों, वो छोटा सा गोलाकार होता है, लाल रंग का। इसके अंदर बीज पाया जाता है। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? बीज। बरगद की जड़, जटा, छाल, पत्ता, फूल और फल सभी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, ये जो बरगद का पेड़ है ना बच्चों, तो इस पेड़ में जो पत्ते होते हैं, इनकी जो छाल है, ये है ना, ये सब छाल रहता है। इनकी जो छाल है, पत्ता है, इसके जो फूल होते हैं, इसमें जो फल रहते हैं, वो सभी बहुत उपयोगी होते हैं। ये पेड़ है ना, इसका पेड़, इस पेड़ का पत्ता, फल, फूल, छाल सभी बहुत उपयोगी होता है।
बरगद की जड़, जटा, झाड़, पत्ता, फूल और फल सभी उपयोग कर सकते हैं। इस पेड़ के सभी हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इस पेड़ जो हमारा बरगद का पेड़ है ना, इसके सभी हिस्से, जितने भी हिस्से हैं, सारे हिस्से औषधि गुण से भरपूर होते हैं। इसे सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। बरगद के पेड़ को सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में रखा जाता है। यह पेड़ सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। और ये जो बरगद का पेड़ होता है ना बच्चों, ये बहुत सालों तक जीवित रहता है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी होती है। जो बरगद का पेड़ होता है ना बच्चों, उसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर लंबी होती है? 21 मीटर लंबी होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर लंबी हो सकती है और होती भी है बच्चों। हमारे यहाँ जो है ना बहुत ऊंचा पेड़ है। भारतीय समाज में बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष कहा जाता है। जो हमारा भारतीय समाज है वो बरगद के पेड़ को अमरता का वृक्ष भी कहते हैं। इसके जीवन को बढ़ाने वाली जड़ें बहुत लंबी होती हैं और वे इसकी शाखाएं को भी सहारा देती हैं। जो जड़ होती है ना वो बहुत लंबी होती है और वो उसकी शाखाओं को भी सहारा देती है। आयुर्वेद में बहुत सी बीमारी के उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। जो हमारा आयुर्वेद है ना बच्चों, उसमें कहा गया है कि बरगद का पेड़ का जो उपयोग है वो बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए, उपचार के लिए बरगद के पेड़ का उपयोग होता है। उसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होने के कारण बरगद के पेड़ हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। जो बरगद का पेड़ है ना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जो प्लांट होते, पेड़ होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं? ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो सब प्लांट लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो बरगद के पेड़ से हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी विश्राम करते हैं। ये देखो, ये इतना बड़ा वृक्ष होता है ना, तो जब रास्ते से कोई जाता है, अबे हम ही लोग देखो बच्चों, जब मई का महीना रहता है, बहुत धूप रहती है, हम रास्ते से जाते हैं और जब बहुत थक जाते हैं तो हम 2 मिनट पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। या जब बहुत बारिश होती है तभी भी हम पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। तो ये क्या है, इधर हम थोड़ा सा रुक के विश्राम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी सब पेड़ के नीचे, पक्षियाँ पेड़ के ऊपर, जो चित्ते पक्षी वो पेड़ के ऊपर बैठ के विश्राम करते हैं। जो जानवर हैं वो भी जब पेड़ के नीचे खड़े होके, देखो यहाँ पे खड़े होके बैठ के सब लोग विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जो लंबा सफ़र करते हैं वो उधर पेड़ के नीचे बैठ के खाना भी खा रहे हैं, है ना। देखो ये अंकल खाना खा रहे हैं, ये आराम से बैठे हैं। तो इसकी विशाल छाया में सैकड़ों मनुष्य और पशु पक्षी विश्राम भी करते हैं। विश्राम को आराम कहते हैं, आराम भी करते हैं उसके नीचे बैठ के। बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बच्चों आपको पता है ये जो बरगद का पेड़ है ना, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ को, इसे हम बर, वड़, बट, वट आदि नामों से भी जाना जाता है। बरगद के पेड़ को ना बच्चों बर, वड़, बट, वट ये सारे नामों से बुलाया जाता है। कोई बरगद का पेड़ बोलता है, कोई बर का पेड़ बोलता है, कोई वड़ का बोलता है, कोई बट का पेड़ बोलता है, कोई वट का पेड़ बोलता है। ये सारे नाम बरगद के पेड़ के नाम हैं। आदि नामों से भी जाना जाता है। हमें बरगद का रोपण और रक्षण
करना चाहिए। कभी क्या कहते हैं कि हमें बरगद के पेड़ को लगाना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, जो बरगद का पेड़ होता है वो हमें बहुत फायदा देता है। ये औषधि गुणों से भरपूर है। इसके फूल, पत्ते, जड़, छाल सभी चीज़ों का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। और बरगद के पेड़ के नीचे बहुत राहगीर लोग थक जाते हैं तो आराम भी करते हैं। पशु पक्षी देख रहे हो, सब पेड़ के नीचे आके बैठे हैं। और ये पेड़ ना बच्चों बहुत लंबा होता है, बहुत विशाल होता है। इसका जो तना है ना, ये सब बहुत कठोर। जब हम लोग छोटे थे ना तो हम लोग क्या करते थे बच्चों मालूम है, ये तने को पकड़ के ना झूला भी झूल लेते थे। जब हम लोग गांव में जाते थे ना तो ये जो लटका हुआ है ना तना, तो इसको पकड़ के ना हम झूला भी झूल लेते थे, क्योंकि तभी हम छोटे छोटे थे ना। और जो बड़े लोग हो जाते तो हमारा वजन बढ़ जाता है, तभी हम हल्के फुल्के रहते थे, तो इसको पकड़ के हम लोग झूला भी झूल लेते थे। और जो मेरी दादी थी ना, तो वो पेड़ के ये जो डाली है ना, इसमें रस्सी डाल के हम लोगों के लिए झूला भी बनाती थी और हम लोग झूले पे भी झूलते थे। तो बच्चों, पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी पेड़ हो, भले वो आम का हो, बरगद का हो, पीपल का हो, अशोक का हो, सारे पेड़ों की अपनी विशेषता होती है। और पेड़ क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ था बरगद का पेड़, वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम इसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मैं प्रश्न उत्तर का अलग से वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और फिर मुझे कमेंट करते हो, टीचर आपने इस पाठ का प्रश्न उत्तर नहीं बनाया है। तो मैं साथ में ही प्रश्न उत्तर बना दे रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। पाठ भी मिल गए, उसके प्रश्न उत्तर भी मिल गए। तो चलो हम स्वाध्याय करते हैं बच्चों। सुनो और समझो। अभी मैं पढ़ूंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है। देखो बच्चा कैसे कान पे हाथ लगाया है, मतलब टीचर जो बोल रही है उसको ध्यान से सुनो और समझो और मेरे साथ में बोलो भी। नीम, बबूल, पलाश, जामुन, नारियल, सुपारी, कदम, बादाम, पीपल, गुलमोहर, अशोक, इमली, तुलसी, मोगरा, अड़ूरसा। तो बच्चों, ये जितने पेड़ हैं, ये पेड़ औषधि गुणों से भरपूर हैं। इन सभी पेड़ों का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। अभी जल्दी में देखो बच्चों, कोरोना बहुत फैला हुआ था ना, है ना। तो कोरोना में हम लोग क्या करते थे, काढ़ा बनाते थे। तो काढ़े में हम किसकी पत्ती डालते थे, तुलसी की। जो तुलसी का पौधा होता है ना बच्चों, ये बहुत औषधि गुणों से भरपूर होता है। और इससे हम, ये बहुत छोटा पौधा रहता है, तो इसे हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। मोगरा का पौधा है, इसे भी हम घर में लगा सकते हैं। मोगरा के पौधे का इस्तेमाल करके बच्चों परफ्यूम बनाया जाता है, इत्र बनाया जाता है ना। तो ये जितने सारे पेड़ हैं, ये सब औषधि गुणों से भरपूर है। तो बच्चों, अगर आपको मौका मिले तो इसमें से हर पेड़ को आप लगाने की कोशिश करिए। बाकी तो बड़े बड़े पेड़ हैं, लेकिन ये जो तुलसी है, मोगरा है, इस दो पेड़ को तो हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। पेड़ के अंगों के नाम बताओ। हमें ये पेड़ है, ये हमें इस पेड़ के सभी अंगों के नाम बताना है। तो ये देखो बच्चों, ये क्या है, तीर का निशान कहाँ पे लगा है, ये पेड़ का क्या है, पत्ता। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पत्ता।
अब दूसरा चित्र, ये देखो, ये तीर का निशान कहाँ लगा है? ये सफेद रंग का क्या है? फूल। यहाँ पे हमने फूल लिख दिया। अब ये देखो, ये निशान लगाया हुआ है तीर का, ये क्या है? जड़। ये पेड़ का जड़ है, हमने यहाँ पे जड़ लिख दिया। और ये क्या है? पेड़ का तना। तो हमने देखो वहाँ पे लिख दिया तना है। और ये जो लाल लाल कलर के दिख रहे हैं, ये क्या है? ये फल है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे फल, है ना। तो पेड़ के कितने भाग यहाँ पे दिखाई दिए हैं? पत्ता, फूल, जड़, तना और फल। आकृति में लिखो। बच्चों, ये बरगद का और नाम क्या है? बरगद के अन्य नाम क्या है? देखो, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था बच्चों, बरगद के विभिन्न नाम। बरगद को बर भी बोलते हैं, वड़ भी बोलते हैं, बट भी बोलते हैं, वट भी बोलते हैं। ये 4 नाम बरगद के हैं। तो हमें 2 नाम लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे हमें कितने नाम लिखने हैं? 2 नाम लिखने हैं। तो चलो हम लिख देते हैं बर और वट। बर और यहाँ पे लिख देते हैं वट। आपको चारों में से जो अच्छे लगते हैं आप वो लिखिए। ऐसा नहीं टीचर ने बोला है बर और वट लिखना है तो हम भी वही लिखे, नहीं। इधर 4 नाम है, आप कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं, ठीक है। पेड़ का महत्व पढ़ो। बच्चों, पेड़ के बारे में, पेड़ के महत्व के बारे में कहीं पे भी आपको जानकारी मिले, भले वो न्यूज़ में हो या पेपर में हो या आप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो गूगल पे जाइए और पेड़ के महत्व के बारे में पढ़िए, ठीक है। 5वां, किसी भी पेड़ से संबंधित 2 पंक्तियां सुनाओ और लिखो। हमें कोई भी पेड़ के बारे में 2 पंक्ति लिखनी है। तो आज हमने कौन सा पेड़ के बारे में जानकारी प्राप्त की है? बरगद। तो हम बरगद के पेड़ के ही लिख देते हैं। आप किसी भी पेड़ के लिख सकते हो, बरगद, पीपल, ठीक है। तो चलो हम पीपल के पेड़ का लिख देते हैं। बरगद का तो आपने पढ़ लिया, पीपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीपल एक विशाल वृक्ष है या पेड़ है, कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। दूसरा, इसका तना सीधा एवं कठोर होता है। कैसा होता है? सीधा और कठोर होता है। आपने देखा है पीपल का पेड़ बच्चों? जैसे बरगद का पेड़ रहता है ना, वैसे ही पीपल का पेड़ भी। हमने भी जैसे बरगद का पढ़ा था ना, एक विशाल वृक्ष है, उसी प्रकार पीपल का पेड़ भी एक विशाल वृक्ष होता है बच्चों। और जो उसका तना होता है ना, वो भी एकदम सीधा और कठोर होता है। आपने पीपल के भी बहुत सारे वृक्ष देखे होंगे, क्योंकि हर गली मोहल्ले में पीपल और बरगद तो रहता ही है। अशोक का पेड़ भी आपने देखा होगा, वो भी बहुत रहता है। और तुलसी तो हमारे घर में ही रहती है। इसमें से बहुत सारे पेड़ आप लोगों ने रास्ते में देखा होगा। तो अभी हमने यहाँ पे पीपल के बारे में लिखा है, आप किसी और पेड़ के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये लड़का पूछ रहा है, तुमने कौन सा पौधा लगाया है? ये जो बच्चा है ये आपसे पूछ रहा है कि आप लोगों ने कौन सा पौधा लगाया है, बताइए। मैंने तो अपने घर में बच्चों तुलसी का लगाया है, और मैंने एलोवेरा का लगाया है, और मैंने गुलाब का झाड़ लगाया है।
और मैंने मनी प्लांट लगाया। मैंने सिर्फ 4 पौधे लगाए हैं बस। आपने कौन कौन से पौधे लगाए हैं वो आप मुझे बताइए, ठीक है बच्चों। और बच्चों, हमारे घर के सामने ना गार्डन है, तो हम लोगों ने गर्मी में आम बहुत खाए थे, तो आम खा के जो उसके अंदर की कुसली होती है ना, वो मैंने गमले में उसको धोकर अच्छे से गाड़ दिया था और उसमें पेड़ आ गया है। तो अभी मैं कुछ दिनों के बाद उस पेड़ को नीचे ले जाकर गार्डन में लगाने वाली हूँ और 8-9 साल के बाद उस पेड़ में से जो छोटा सा भी पौधा है वो एक बड़ा विशाल आम का वृक्ष बन जाएगा और बहुत सारे बच्चे उसमें से आम का फल खा सकेंगे। तो ये मैं अभी करने वाली हूँ दिवाली के बाद। तो मैंने तो चलो आम का पौधा मैं लगाने जा रही हूँ। वैसे मैंने अपने घर में तुलसी भी लगाया है, गुलाब लगाया है, एलोवेरा लगाया है, मनी प्लांट लगाया है। आपने कौन कौन सा पौधा लगाया है आप मुझे वो बताइए, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पेड़ जरूरी क्यों है? लड़की पूछ रही है पेड़ जरूरी क्यों है? बच्चों, पेड़ बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना, उससे जो हमारा वातावरण है वो एकदम साफ स्वच्छ रहता है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं। पेड़ से हमें हवा भी मिलती है। अगर वो आम का पेड़ हुआ, कटहल का पेड़ हुआ तो हमें उसके फल भी मिल जाते हैं। अभी मेरे घर के सामने किसी ने कटहल के लगाए थे, तो जब उसमें कटहल आता है ना तो हम लोग कटहल खाते हैं, कटहल की भाजी बना के खाते हैं। नारियल का पेड़ है हमारे यहाँ, हमारे गार्डन में, तो जब उसमें नारियल गिरते हैं तो हम लोग ले लेते हैं। मतलब हमारे सोसाइटी में सब लोग नंबर रहता है, आज गिरा तो ये आंटी, फिर ये, ऐसे ऐसे करके सब लोग लेते रहते हैं। तो बच्चों, पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पेड़ से हमें छाया मिलती है, फल मिलते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बच्चों, आज हमने बरगद पाठ की जानकारी प्राप्त की। बरगद का पेड़ हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे सारे प्लांट बहुत अच्छे होते हैं। तो जो बच्चों, आज हमारा बरगद का पाठ यहीं पे समाप्त हो गया। उसके स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर भी आज हमने कर लिए। तो बच्चों, अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे और कल की पाठशाला में हम लोग पढ़ेंगे परोपकार का फल, ठीक है बच्चों। तो हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। आगे की पाठशाला में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।